हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 खेलों की दुनिया में पेज नंबर 10 और 11 करेंगे। इसमें आत्मरक्षा के विभिन्न खेलों के बारे में बताया गया है। तरीके आत्म सुरक्षा के बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट क्या है? बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट है। खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षा क्या होता है? खुद की रक्षा करना। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। मार्शल आर्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू। कुंग फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है। आक्रमण में कौन सी मार्शल आर्ट में बल दिया जाता है? कुंग फू और ताइक्वांडो में। जबकि जूडो में बचाव पर। जूडो में किस पर बल दिया जाता है? बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का। जूडो में किस अंग का प्रयोग किया जाता है? हाथों का। कराटे में हाथ के पंजे का। हाथ का पंजा बनाकर कराटे में प्रयोग करते हैं। ताइक्वांडो में पैरों का। ताइक्वांडो में किस अंग का प्रयोग करते हैं? पैरों का। और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे प्रश्न निकल कर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट क्या है? तो मार्शल आर्ट बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के अंतर्गत कौन कौन से खेल आते हैं? तो जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू, ये भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। कुंग फू और ताइक्वांडो में किस पर बल दिया जाता है? आक्रमण पर। और जूडो में बचाव पर। जूडो में किस अंग का प्रयोग होता है? हाथों का। कराटे में हाथ के पंजे का। ताइक्वांडो में पैरों का। और कुंग फू में उंगलियों का। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। ये है कराटे का, ये ताइक्वांडो का और ये कुंग फू का। आपने देखा ताइक्वांडो में पैरों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं। तो भारत में भी अपनी एक अलग से मार्शल आर्ट है, उसके भी कई रूप हैं। जैसे केरल का कलारी पायटू। केरल में कौन सा मार्शल आर्ट प्रसिद्ध है? कलारी पायटू। महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। और मणिपुर का थंगटा। मणिपुर का थंगटा। आगे है, पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। यहाँ पर केरल के, महाराष्ट्र का और मणिपुर का मार्शल आर्ट दे रखा है। हमें यहाँ पर अन्य राज्यों का पता करना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखाया है पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु और बिहार का। पंजाब में मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका। कब खेला जाता है? मेलों में। और इसकी विशेष पोशाक कौन सी है? सांस्कृतिक। उद्देश्य क्या है? आत्मरक्षा या रक्षा के लिए। बंगाल में मार्शल आर्ट का नाम है लाठी। किस अवसर पर खेला जाता है? त्योहार या शादी में। विशेष पोशाक सांस्कृतिक, इसका उद्देश्य भी रक्षा। तमिलनाडु में सिलाम्बम। तमिलनाडु में सिलाम्बम किस अवसर पर खेला जाता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान। और इसकी पोशाक क्या है? इसकी भी सांस्कृतिक पोशाक है और इसका उद्देश्य है स्वयं की रक्षा। बिहार में मुष्टि युद्ध ये अक्सर लोग खेल लेते हैं और इसकी विशेष पोशाक है सांस्कृतिक। इसका उद्देश्य है मनोरंजन।
अब पेज नंबर 11 पर भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आंख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। परिवर्तन, बदलाव। इन खेलों में अब बदलाव आ चुका है। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। किससे हुआ करती थी? तलवार से। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। तलवारबाजी धीरे धीरे मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये नट के जो करतब होते थे ये पहले बहुत होते थे, लेकिन अब जैसे खत्म ही हो गए हैं। नट कौन से करतब दिखाते थे? एक तो वो रस्सी पर चलकर दिखाते थे और लोहे के रिंग में खुद से आग लगाकर उसमें से निकलते थे। अब ये जिम्नास्टिक है, इसमें भी शरीर का लचीलापन और इस शारीरिक संतुलन बनाया जाता है। इसके आगे है सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? अगर आपने देखा है तो बता सकते हो, कि बोल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ मैंने नट का खेल देखा है। अगर नहीं देखा है तो नहीं भी लिख सकते हो। यदि हाँ तो तुम्हें कौन कौन से करतब अच्छे लगे? अगर देखा है तो आप बताओ कि उनके करतब आपको कौन कौन से अच्छे लगे थे। तो जैसा कि मुझे याद है तो मुझे उनका पतली रस्सी पर चलना और लोहे के रिंग में से खुद को निकालना अच्छा लगा था। तो मैंने वही आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है। नेक्स्ट है, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए आपको बंदर बंदरिया का तमाशा और सांप का तमाशा लिख कर दिखाया है। आपने कौन कौन से तमाशे देखे हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्ल युद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर कुश्ती के दो नाम और आ गए हैं। कुश्ती को मल्ल युद्ध और दंगल भी कहा जाता था। कुश्ती को पुराने समय में क्या क्या कहा जाता था? मल्ल युद्ध और दंगल। राजाओं के किले में अखाड़े हुआ करते थे। वहाँ पहलवान कुश्ती करते थे, लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती में अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती और जामवंती कुश्ती आदि। तो ये कुश्ती के प्रकार हैं। कौन कौन से? हनुमंती, भीमसेनी और जामवंती। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। स्थानीय लोगों में क्या बहुत लोकप्रिय था? दंगल। और दंगल क्या है? कुश्ती का ही दूसरा नाम है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम यहाँ से कल रीड करेंगे।